अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइसी चिकन कटलेट, जो कि आप लंच बॉक्स से लेकर इसको डिनर टेबल तक इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ योर स्टार्टर, एज़ योर साइड, और आप कैसे भी सर्विस को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा ही ख़ास पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो तो शेयर नहीं हो सकती, पैगाम शेयर कर देती हूँ। एक बहुत ही खस्ता हाल इंसान, जिसको आप कूड़ा उठाने वाला, फ़कीर, नशेई या मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। वीडियो बनाने वाले ने उससे सवाल किया कि तुम क्या उठा रहे हो कूड़े में से? तो उसने कहा मैं खाना उठा रहा हूँ जो लोग अक्सर फेंक देते हैं। उसके जवाब में उसने कहा कि वो ऐसा क्यों करता है। उसका जवाब उसने ये दिया कि ये जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, ये किसी को खाना देना पसंद नहीं करते, बल्कि फेंक देना पसंद करते हैं। तो ये मेरे नसीब का रिस्क है, शायद इसको लिखा ही इस तरीके से गया है, तो मैं इसको खा रहा हूँ कि मेरा राज़िक खुश होगा, उसने मुझे अता किया है। और मुझे बुल्ले शाह की वो नज़्म याद आ गई कई साल पहले की, जब उन्होंने कही, वेख बंदिया आसमान ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की करते ने, ना वो करते रिस्क ज़हीरा, ना वो भुखे मरदे ने, कदी किसी ने उड़दे पंछी भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही करते रिस्क ज़हीरा, बंदे ही भुखे मरते ने। बात बहुत डीप है। मज़ीद उसने कहा कि अगर ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे तो हम तो फ्री में जाएंगे, बगैर टिकट के जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें खैरात और सदक़े की मज़ीद तौफ़ीक दे। और यहाँ आपने देख लिया कि मैंने चिकन को नमक डाल के बॉईल कर लिया है, पूरा चिकन है, और इसी तरह से आलू मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिए हैं, और जो कैप्सिकम है वो मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। चॉपर से मत कीजिएगा, वरना ये होगा कि वो पानी छोड़ देगी। तो मैंने हाथ से मेहनत करके इसको चॉप किया है। चॉप करने का तरीका आपने देख लिया है कि नाइफ़ को आपने किस तरीके से चलाना है। अब तमाम चीज़ें जब ठंडी हो जाएं तो आपने उनको मिक्स करना है। और मैंने चिकन जो है वो नाइसली अपने चॉपर में चॉप किया है। आपने चॉप इस तरीके से चिकन को करना है कि बिल्कुल ही भूरा ना हो जाए और ना ही उसके चंक रहें। मैंने 1 सेकंड के लिए मशीन को प्रेस किया, बंद की, फिर 1 सेकंड के लिए, तो इस तरीके से मैंने 10 सेकंड के लिए एट अ टाइम चॉपर को चलाया, यानी 1 पोर्शन जो डाला तो 1-1 सेकंड का प्रेस दे के उसको चॉप किया है, तो वो नाइस चॉप हो गई। फिर आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मसाला जात के साथ अच्छे तरीके से हाथों से करेंगे मिक्स। आलू चूँकि ऑलरेडी छोटे छोटे कटे हुए थे, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वो मज़ीद थोड़े ढह जाएंगे, लेकिन हमने बिल्कुल ही इसको अच्छे तरीके से मैश नहीं करने हैं आलू। अब आप इनकी कटलेट बनाएं अच्छे तरीके से। थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखी, एक अच्छे साइज़ के ले लें। अगर आपके पास सांचा है तो उसकी मदद से बना रहे, वरना अगर आपको अपने हाथों से अंदाज़ा है तो आप उसकी मदद से कर लें। कटलेट हो गया रेडी। अब मैं इसकी टॉपिंग रेडी कर लूँ। उसके लिए मैंने ब्रेड ली है, मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। आप सेम चॉपर में ब्रेड डालें मैश करके और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लें। तो बहुत फाइन चॉप करना है ताकि इसके मोटे से लम्प इसमें ना रह जाए। चॉप करने के बाद जो क्रम्स हैं मैं उनको क्रिस्पी करना पसंद करती हूँ। तो 2 तरीके हैं क्रिस्पी करने के। पहला ये कि आप इसको चूल्हे पे चढ़ा के थोड़ा सा टोस्ट करें, लाइट से ब्राउन हो जाए 5 से 10 मिनट में, तो इनको पंखे के नीचे रख दें और ये थोड़े ड्राई हो जाएंगे, तो थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। अगर आप इसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाना चाहते तो डायरेक्टली आप फैन के नीचे ढक के रखें और ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे दोबारा से, तो उसके बाद जो है मैं इसको कटलेट के ऊपर चढ़ाऊंगी। गर्म करने की वजह से ये थोड़े थिक हो जाएंगे, लेकिन इसको जब आप पंखे के नीचे रखेंगे तो हाथों की मदद से इसको मैश कर लीजिएगा, ये बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब मेरे ब्रेड क्रम्ब रेडी हैं। 2 अंडे लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। उस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि अंडे जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लिए जाएँ। अब मैं कटलेट को इनमें करूँगी डिप और सारे के सारे ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखते जाऊँगी। एक एक करके करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, हाथ भी बार बार गंदे होते हैं, तो मैं एक ही दफ़ा डिप करके इनको क्रम्स के ऊपर रख दूँगी और फिर जो है साफ़ हाथों से, खुश्क हाथों से इसकी दूसरी साइड पे क्रम्स की कोटिंग करूँगी। अब क्रम्ब जो है वो आपने अच्छे तरीके से कोट करनी है। इसको फ्लिप करते जाएं, साइडों पे रोल करें ताकि साइड्स पे भी इसके क्रम्स लग जाएं। अब इसको आप अच्छे तरीके से जब क्रम्ब लग जाएं तो हाथों में लेके एक्सेसिव जो क्रम्ब है वो उतार दें। बहुत ज़्यादा थिक लेयर हमने क्रम्ब्स की नहीं लगानी है।
मैं सारे के सारे कटलेट एक ही दफ़ा रेडी कर लूँगी ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर सकूँ। तो आपने अगर ऐसे करना हो तो कर सकते हैं, वरना आप फ्रेश क्रम्ब लगा के करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रम्ब्स आपके रेडी हैं, कटलेट रेडी हैं। मैं अब इनकी लेयर लगाऊंगी, फ्रीज़र में रखूँगी और फिर फ्राई करते हैं। अगर फ्रोज़न हो तो उसको पहले 15 मिनट के लिए डीप फ्रॉस्ट कर लें। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। और क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं तो हमने सिर्फ क्रम्ब्स को रेडी करना है। तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपके कटलेट रेडी हैं। फेवरेट सॉसेस के साथ एंजॉय करें। अपना और घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।